यूपी की राजनीति में पोस्टर वॉर अब नए स्तर पर पहुंच गई है। चुनाव भले ही अगले साल हैं, लेकिन सियासी संदेशों की जंग अभी से तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में उनका एक और पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्हें भगवान राम के स्वरूप में दिखाया गया है। हाथ में धनुष है और पोस्टर पर लिखा है, राम मंदिर में जो चोरी करेगा, अखिलेश का धनुष उसे धराशायी करेगा। पीडीए के महानायक। ये पोस्टर लहुरा बीर से कचहरी मार्ग तक कई जगह लगाए गए हैं। इस बैनर के संदेश के माध्यम से यह संदेश देना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने यह तीर धनुष उठाया है। जिस तरीके से तुम्हारे चोरी को उजागर किया है, उस तरीके से तुम जिसको बचाने का काम कर रहे हो, उसे भी अपने धनुष और बाण से धराशायी करने का काम करेंगे। क्योंकि कि भगवान राम ने अपने मंदिर, अपने घर की लूट के लिए अगर किसी को चुना, उसको उजागर करने के लिए किसी को चुना, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को। चोरी में भी भगवान ने हमारे नायक, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से इसका पर्दाफाश कराया इस चोरी का, और कोई भी बच नहीं पाएगा। पूरा पीडीए समाज इस घटना से मर्माहत है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले आज ही वाराणसी में अखिलेश को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया और हवन पूजन किया गया, और अब श्री राम का अवतार। लेकिन इन पोस्टरों ने सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा, वहीं संत समाज भी अखिलेश से नाराज दिखा। इस प्रकार का पोस्टर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार से वाराणसी में कचहरी से लेकर जो है आगे तक जो है ये सब पोस्टर लगाए गए हैं, कहीं पे कृष्ण दिखाया गया है, कहीं पे राम के रूप में दिखाया गया, तो इन सारे पोस्टरों और चित्रों को देखने से ही प्रतीत होता है कि एक रामलीला के पात्र के रूप में अखिलेश यादव जी वर्तमान में रह चुके हैं। जिस प्रकार से रामलीला में एक रामलीला का पात्र होता है जो राम बनकर के आता है, लेकिन वो राम होता नहीं है, राम बनकर आता है। कृष्ण लीला में एक पात्र होता है जो कृष्ण बन के आता है, परंतु कृष्ण नहीं होता है। जिस प्रकार से राम कृष्ण के स्वरूप को राजनैतिक रूप से समाज में ला करके दिखाया जा रहा है, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अखिलेश यादव ही रहेंगे, ना तो राम हो सकते हैं, ना वो कृष्ण हो सकते हैं। राम राम ही थे और कृष्ण कृष्ण ही थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु की पदवी दी गई, जगत के गुरु हैं कृष्ण, तो कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे और राम राम ही रहेंगे। अखिलेश यादव कभी ना तो राम हो सकते हैं, ना कभी कृष्ण हो सकते हैं। जिनके पूर्वजों ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई हो, वो राम कदापि हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। उधर सपा नेताओं का बचाव भी सामने आया। एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश यादव भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों के भक्त हैं। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हिंदू मजहब के मानने वाले इंसान हैं, और वो रामचंद्र जी के भी भक्त हैं और श्री कृष्ण के भी भक्त हैं। और सारे मजहबों ने ये सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ हमेशा खड़े रहो। अखिलेश यादव जी सिर्फ वाहिद नेता हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो जुल्म के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ, और जो लोग धोखे कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हैं। साफ है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर, पीडीए और धार्मिक प्रतीकों के जरिए 27 से पहले अपना राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवान राम और श्री कृष्ण की प्रतीकात्मक छवि अखिलेश को राजनीतिक बढ़त दिलाएगी? क्या इन पोस्टरों के जरिए सपा 2017 से सत्ता से दूर अपने सूखे को खत्म कर पाएगी, या फिर ये पोस्टर बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर और ज्यादा आक्रामक होने का मौका देंगे? देखना दिलचस्प होगा ये पोस्टर उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में कितना असर छोड़ते हैं, क्योंकि कुर्सी का फैसला पोस्टरों से नहीं, जनता के वोट से होता है।